बिग बैश में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूसकुन है, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, रिजवान हो, किसी से भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस हो नहीं रही। तौसीफ भाई, अभी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं टॉड ग्रीनबर्ग, उनका ये कहना है कि तमाम प्लेयर्स जो हैं वो उनको ये अश्योरेंस दी गई है कि ये बिग बैश पूरी खेलेंगे, यानी कि वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो हमारी सीरीज़ है श्रीलंका में उसमें नहीं होंगे, उसमें वो बेंच पे जो खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाएगा। आप समझते हैं ये ठीक है? एक तो जो परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो रही उस पर क्या कहेंगे, दूसरा आप ये समझते हैं कि ठीक है कि जो श्रीलंका में सीरीज़ उसमें ये लोग नहीं शामिल? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अब जैसा बनता है आज से तो नहीं बनता ना, बाद में भी यही चीज़ होती है कि आपके जो अभी सीरीज़ हुई है आपकी 3 नेशन, उसमें कुछ लोग नहीं खेले, कहते ये थे कि रेस्ट दे रहे हैं, फलान रेस्ट नहीं, एक्चुअली यही कि यहाँ पर इन्होंने जाना था, कहीं अनफिट हो गया या कुछ हो गया तो ख़त्म, उन्होंने तो माल तो लंबा है ना यहाँ, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। लेकिन बैटिंग का जहाँ तक आपको ताल्लुक है, बैटिंग में तो फेलियर है। देखिए, मैं बैट्समैन नहीं हूँ, हमारे जो ग्रेट प्लेयर होते थे ना, वो जहाँ जा रहे हैं ना वो उस तरह करते, आप तैयारी करते तैयारी भी, और आप इतना खेल चुके हो, आपको मालूम है वहाँ क्या है। और ये कोई पहला दौरा तो नहीं है इन लोगों का, ये तो वहाँ जाके इतना खेल चुके हैं और आप बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। नी पे थोड़ी आएगा बॉल, आपका यहाँ आएगा बॉल, और वही हो रहा है। बाबर जैसे ग्रेट प्लेयर, हम कह रहे हैं अल्लाह करे क्योंकि स्पॉन्सर ने तो बड़ा कमा लिया, ये पाकिस्तान ने क्या कमाया ये देखना है ना इसके बाद। और ये एक एम्बैरेसमेंट भी तो है ना कि जिस तरह की हाइप क्रिएट हुई और आपका स्टार प्लेयर नहीं कर पा रहे। हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे पैसा इससे कोई नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारे प्लेयर जो है ये खेल क्या रहे हैं, मतलब क्या क्या टेक्निक है इनकी। मतलब आप फ्रंट फुट पे आते हैं, मैं बैट्समैन नहीं हूँ लेकिन फ्रंट फुट पे वहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में 2-2 ढाई घंटे बैटिंग की है मैंने, एजाज के साथ 2 घंटे बैटिंग की है सारा। वहाँ बहुत सी पिचेज हैं, या तो आप छोड़ भी देंगे तो विकेट के ऊपर से चली जाती है, वो आपको बाउंसर करेंगे, आपका कट शॉट पुल शॉट दो यहाँ पे बहुत काम आते हैं। आगे जो मुंह में आपको मिलता है तो वो आप सामने मार देते हैं आराम से, लगे वो आपको नहीं देंगे, आपको जानते हैं होमवर्क किया। बात यह है कि बाबर टेक्निक में ही सारा खराब हो रहा है। पहले मैच में भी दो तीन कैच आगे पीछे हुए, बीच में गिरी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में करे, क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, हमारे लिए अच्छा है कि हमारे प्लेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर आजम अपने बिग बैश के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए वो कोई नया तरीका नहीं था। वही जो कई साल से एक मसला चल रहा है ना, शॉर्ट मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा देना। एक तो मसला भी नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, स्पिनर से भी बाबर आजम ने आउट होना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट पे तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी बाबर ने क्रिकेट खेल नहीं है तो कसम खाई हुई है कि शॉर्ट मिड विकेट पे मैंने लाजमी कैच पकड़ाना है। फिर फास्ट बॉलर की हल्की सी बॉल अंदर आ जाए तो आपको फुटवर्क सामने आ जाता है। कितने मसले मसाइल हैं। ये ना सर्दियों का मौसम है पाकिस्तान में, विंटर्स में हम दाखिल हो गए हैं, और इस मौसम में स्ट्रॉबेरीज लग जाती हैं। अगर आपका दिल करे स्ट्रॉबेरी खाने का तो घर में आपको स्ट्रॉबेरी का बीज लगाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी का बीज लगाएंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगी, यानी जो बोगे वो काटोगे। अगर स्ट्रॉबेरी का बीज नहीं लगाओगे तो स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी। अगर एज ए बैटर या एज ए बॉलर, लेट्स से एज ए क्रिकेटर, आपके अंदर कोई कमी पेशी है, आपकी फिटनेस खराब है, आपके टेक्निकल मसले हैं, आपके माइंडसेट के मसले हैं, अगर उनको ठीक किए बगैर आप बस अपने नाम की बेस के ऊपर क्रिकेट खेलते रहोगे तो आप सिर्फ अपने आप को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, और सबसे भड़के डड्डू फैंस को आप लेट डाउन करोगे। अब डड्डू फैंस, मतलब मुझे समझाना भी किनको पड़ता है। अब आज बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुआ है, इन बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि शॉर्ट मिड विकेट क्या है, तो मैं किन लोगों को समझा रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे, और जब तक जान में जान है बताते रहेंगे।
आप में से कुछ मान गए हैं और कुछ नहीं माने, वो भी मान जाएंगे। इंटरेस्टिंगली मैं सोच रहा था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई होगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की साइनिंग से पहले, तो कितनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगी ना वो। ये जैसे मिसाल के तौर पे बिग बैश का फोन आया, भाई साहब बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूं मैं, क्योंकि बिग बैश में 257 भी अब सेफ टोटल नहीं है, 257 चेज हो गया है। आज की इस वीडियो में शहीन शाह अफरीदी के स्पेल के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर करना है, उसके वेन्यूज और डेट्स सामने आ गई हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और एक आधा और टॉपिक पाकिस्तान क्रिकेट का ही डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ है डिस्कस करने के लिए आज की रात, लेकिन मुझे भाई साहब बहुत ज्यादा ना जेलसी फील हो रही है। ये बिग बैश में 257 यार 250 मान के चलते हैं, 250 मजाक हुआ है। और मैं ऐसे जोन में हूं पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, अगर दुनिया में कोई अच्छा बैटर अगर रन्स कर रहा है ना, बड़े बड़े रन्स कर रहा है, या कोई फास्ट बॉलर आ गया वो तेज बॉलिंग कर रहा है, तो मैं हमेशा उसको देख के यही सोचता हूं कि हम कब करेंगे, हमारी बारी कब आएगी। तो यार पाकिस्तान में जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है ये वाली तेज क्रिकेट खेलने का, चाहे वो साइम अयूब हो, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नईम, मास सदाकत, हारिस, हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद भी इसमें आता है, हैदर अली भी इसमें आता है, मतलब जितने लड़के फौरन से मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आप सब के लिए भाई साहब यही दुआ है जो ये 250 वाली क्रिकेट खेल सकते हैं कि जब हमारा टाइम आए तो दुनिया में कोई हमें देख के भी कहे यार ऐसी क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि मतलब आप देखो 212 रन की उनकी दूसरी विकेट की पार्टनरशिप लगी है, 212 रन की पार्टनरशिप। और हम T20 में पूरी टीम शायद किसी को चैलेंज करके 200 नहीं कर सकते, हम कर भी देते हैं किसी दिन, लेकिन हम T20 में क्या 200 की टीम है और वनडे में क्या हम 300 350 की टीमें हैं। मतलब मैं आपको अक्सर बताता हूं ना, एक लाइन मैं बोलता हूं कि आप ये देखा करो कि आपका मुकाबला दुनिया में किन के साथ है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ये उनके बच्चे हैं सारे। आप इंडिया को देख लो, वहां अभिषेक शर्मा है, वहां सूर्यवंशी को भी बारी नहीं मिल रही, जयसवाल बाहर बैठा हुआ है, ईशान किशन 200 करके बाहर बैठा हुआ है। आप न्यूजीलैंड को देख लो, उनके पास टिम साइफर्ट है। मतलब हर टीम के पास ऐसा टैलेंट मौजूद है जो लिटरली चमड़ी उधेर के रख देगा हमारी। उफ, क्या जबरदस्त मैच था। और जब ब्रिस्बेन की टीम बैटिंग कर रही थी तो शुरू से पता था ये चेज हो जाना है, ये चेज हो जाना है। और एक बॉल पहले वो टारगेट ब्रिस्बेन हीट ने चेज भी कर लिया। क्रेडिट गोज टू जो 212 रन की पार्टनरशिप लगी उसकी बदौलत। एनीवेज शहीन शाह अफरीदी पे आ जाते हैं। शहीन शाह अफरीदी आज भी एक्सपेंसिव रहे, मतलब 4 ओवर में 49 रन, 50 नहीं बस उनकी हुई, 1 विकेट उन्होंने ली। शहीन शाह अफरीदी पे बात करने से पहले ये चीज शुरू में बोलना जरूरी है कि शहीन की बॉलिंग पे कुछ 4 कैच ड्रॉप हुए हैं। अब कैच ड्रॉप होना गेम का हिस्सा है। मैं शहीन के ऊपर थोड़ा सा होला हाथ रखूंगा क्योंकि कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए कैच ड्रॉप होने के अलावा भी। मतलब जैसा उसने स्टार्ट लिया, फिर आखिरी ओवर में 22 रन पड़ जाना, कैच ड्रॉप पे मेरी सिंपैथीज उसके साथ हैं, लेकिन इतनी ज्यादा स्लो वंस शहीन ट्राई कर रहा है। लगातार 3-3 4-4 स्लो बॉलें, फिर वही 132 133 134 का पेस। बताया ना मैंने कि कैच ड्रॉप होने के अलावा भी शहीन पे बहुत कुछ है जो हम आज बात कर सकते हैं। देखो शहीन का मुकाबला ना, अब आप में से कोई बंदा सोच सकता है
काफी लोगों ने तो अभी तक शायद कमेंट भी कर दिया होगा